अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, तुम्हारी PD2 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। आगे के वीडियो में हमने रिवीजन किया। आज हम लेसन 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का रिवीजन करते हैं। बच्चे, आगे के वीडियो में हमने ये लेसन के बारे में पढ़ा था कि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। फिर उसे भी और लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। वो एक दिन बाजार अकेली जाती है। सड़क पर बच्चे को खेलते हुए देखकर उनको भी बहुत मज़ा आता है। फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है। वो पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार जाती है तो लोगों का उनका जो व्यवहार है वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों, आज हम ये जो सुनीता की पहिया कुर्सी उसकी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। निपटाना यानी कार्य पूरा करना। स्वयं खुद। चिढ़ाना परेशान करना। उदास होना दुखी होना। टुकुर टुकुर ध्यान से। फुर्ती चुस्ती। परवाह चिंता। परिचय जान पहचान। सवारी सवारी पर चढ़ने वाला। जो सवार होता है वो सवारी पर चढ़ता है। जो सवार करता है उसको हम क्या कहते हैं? सवार कहते हैं। तो बच्चों, शब्दों के अर्थ अगर हमें लिखना है, शब्दों के अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, तो जो शब्द होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो हमें लिखना होता है। तो फिर से बच्चों एक बार उसको हम देखते हैं। निपटाना कार्य पूरा करना। स्वयं खुद। चिढ़ाना परेशान करना। उदास होना दुखी होना। टुकुर टुकुर ध्यान से। फुर्ती चुस्ती। परवाह चिंता। परिचय जान पहचान। सवार सवारी पर चढ़ने वाला। अब बच्चों आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। यानी हमें यहाँ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। बच्चों, सबसे पहले है सुनीता की आंखों में चमक क्यों आ गई? उसका आंसर है, सुनीता को याद आया कि आज तो बाजार जाना है। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। क्योंकि सुनीता बहुत जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठकर वो नहा धो के तैयार होती है, क्योंकि आज उसको अकेले बाजार जाना होता है। तो उसको याद आता है कि आज तो मैं बाजार जाने वाली हूँ, अकेले बाजार जाने वाली हूँ। तो यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सुनीता के लिए क्या क्या काम करना कठिन था? उसके लिए कौन कौन से काम करना मुश्किल था? उसका हमें आंसर लिखना है। सुनीता के लिए कपड़े बदलना और जूते पहनना आदि कठिन काम था। वो दूसरे बच्चों की तरह मतलब अपने आप ये नहीं कर सकती थी। वो करती थी लेकिन उसके लिए वो काम मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। क्या काम कठिन था? कपड़े बदलना और जूते पहनना। सुनीता ने छोटू को देखकर राहत की सांस क्यों ली? सुनीता जब छोटू, अमित जो छोटा बच्चा होता है उसको सब छोटू छोटू कहते हैं, तो सुनीता जब छोटू को देखती है तो उसको वो राहत की सांस क्यों लेती है? सुनीता को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो रही थी। तो सुनीता कहाँ गई थी बच्चों? बाजार गई थी। तो उसको दुकान में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उसको परेशानी हो रही थी। तब छोटू आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो यह सुनकर सुनीता ने राहत की सांस ली। तो सुनीता बाजार जा रही होती है और बाजार गई होती है, उसे दुकान में जाना है और दुकान में जाने के लिए उसको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो वो अपनी पहिया कुर्सी की लेकर वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। तभी छोटू अमित आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो यह सुनते ही उसने राहत की सांस ली। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्यों लोग
उसको गौर से देख रहे थे, टुकुर टुकुर एक ध्यान से क्यों लोग देख रहे थे? क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार जा रही थी, इसीलिए सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी, इसीलिए वह जब बाजार जाती है तो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर जाती है, इसीलिए सब लोग उसे गौर से देखते थे। सुनीता क्यों खुश थी? क्यों सुनीता खुश थी, उसके बारे में हमें लिखना है। सुनीता खुश थी क्योंकि वह आज बाजार जाने वाली थी, क्योंकि वह आज अकेली बाजार जाने वाली थी, इसीलिए वह बहुत ही खुश थी। सुनीता बाजार किस तरह गई? सुनीता बाजार अपनी पहिया कुर्सी में बैठकर गई। वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी, इसीलिए वह पहिया कुर्सी में बैठकर बाजार जाती है। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्यों बुरा लगता है दुकानदार का व्यवहार सुनीता को? कि जैसे ही सुनीता ने चीनी की थैली लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने मुस्कुराकर वो थैली सुनीता की गोदी में रख दी, इसीलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। जब वो खुद हाथ बढ़ाती है लेने के लिए तो दुकानदार क्या करता है, वो थैली उसकी गोदी में रख देता है, इसीलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगता है। अब बच्चों आगे देखते हैं सही और गलत। अगर सही कथन है तो हमें राइट का निशान लगाना है और गलत है तो हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। बच्चों आगे की वीडियो में हमने पढ़ा है कि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। क्या होगा बच्चों? वेरी गुड। क्या आएगा? राइट। वो चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? राइट। रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए सुनीता स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकालती थी। वो अपना काम पूरा करने के लिए हर रोज, रोजाना यानी हर रोज के जो काम है वो काम पूरा करने के लिए वो खुद ही, स्वयं यानी खुद ही नए नए तरीके निकालती रहती थी। तो वह क्या आएगा बच्चों? राइट। वो क्या होगा? राइट। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा नहीं लगता था। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा नहीं लगता था। बच्चों क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि उसको सड़क की जिंदगी देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उसको बहुत ही अच्छा लगता था जब वो बाजार जाती है और सड़क पर बच्चों को खेलते हुए देखती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या होगा? रॉन्ग। सुनीता को फरीदा की माँ का व्यवहार अच्छा लगा। क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड। क्या आएगा? रॉन्ग। सुनीता को फरीदा की माँ का व्यवहार अच्छा लगा। क्या होगा बच्चों? रॉन्ग आएगा। अब आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें खाली जगह भरनी है। खाली जगह में ब्लैंक में सही विकल्प लिखकर हमें वो जो वाक्य है वो पूरा करना है। सुनीता आज सभी काम खाली जगह से निपटाना चाहती थी। क्या आएगा बच्चों? फुर्ती। क्या आएगा? फुर्ती। सुनीता आज सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। 8 बजे तक सुनीता खाली जगह तैयार हो गई। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर, खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? ब्लैंक में क्या लिखेंगे? नहा धोकर तैयार हो गई। फरीदा की माँ का खाली जगह समझ में नहीं आया। सुनीता को फरीदा की माँ का खाली जगह समझ में नहीं आया। तो बच्चों क्या आएगा? व्यवहार। क्या होगा? व्यवहार। सुनीता को फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। दुकानदार ने थैली उसकी खाली जगह में रख दी। किस में रख दी बच्चों? वेरी गुड। गोदी में। कहाँ रख दी? गोदी में। गोदी में रख दी। अब बच्चों आगे देखते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। बच्चों हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। कठिन, तो कठिन का क्या होगा? सरल। पहनना,
तो उतारना, पकड़ना, छोड़ना, अच्छा बुरा, टेढ़ा सीधा, थोड़ा ज़्यादा, चढ़ना उतरना, पिछला अगला। तो बच्चों हमें यहाँ विलोम शब्द लिखना है, जो अपोजिट वर्ड है उसको लिखना है। बच्चों फिर से एक बार हम उसको देखते हैं। कठिन सरल, पहनना उतारना, पकड़ना छोड़ना, अच्छा बुरा, टेढ़ा सीधा, थोड़ा ज़्यादा, चढ़ना उतरना, पिछला अगला। अब किसने किससे कहा। ओके बच्चों, हमें यहाँ लिखना है किसने किससे कहा, कौन बोलता है और किसको कहता है उसके बारे में हमें लिखना है। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, ये कौन बोलता है और किसको कहता है वो दोनों का हमें यहाँ लिखना है। तो ये कौन बोलता है, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, कौन बोलती है, लड़की, छोटी लड़की बोलती है। और किसको कहती है, सुनीता को। किसको कहती है, सुनीता को। तो लड़की ने सुनीता से, हम क्या लिखेंगे बच्चों, लड़की ने सुनीता से। माँ बाजार से क्या क्या लाना है, वो कौन बोलता है बच्चों, वेरी गुड, कौन कहता है, सुनीता। कौन बोलता है, सुनीता। और किससे कहती है, अपनी माँ से। किससे कहती है, अपनी माँ से। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सुनीता ने माँ से। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये कौन बोलता है, माँ। फरीदा की माँ बोलते हैं। और किसको कहते हैं, फरीदा को। तो माँ ने फरीदा से। क्या आंसर लिखेंगे बच्चों हम, माँ ने फरीदा से। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। बच्चों ये कौन बोलता है, कौन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, कौन कहता है, अमित। और किससे कहता है, सुनीता को। किससे कहता है बच्चों, सुनीता को। तो हम क्या लिखेंगे, अमित ने सुनीता से। क्या लिखेंगे बच्चों, अमित ने सुनीता से। आगे देखते हैं, अलमारी में रखी है ले लो। अलमारी में रखी है ले लो, ये कौन बोलता है, माँ। कौन कहता है, माँ। और किससे कहता है, सुनीता से। किससे कहते हैं, सुनीता से। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, माँ ने सुनीता से। हम क्या लिखेंगे बच्चों, माँ ने सुनीता से। तो यहाँ इसी तरह हमें कौन बोलता है और किसको कहता है उसके बारे में लिखना है। जो बोलता है वो भी लिखना है और किसको कहता है उसके बारे में भी हमें यहाँ लिखना है। और बच्चों आगे देखते हैं, वाक्य बनाइए। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द से हमें वाक्य बनाना है। ये जो शब्द दिए गए हैं उससे हमें वाक्य बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले लिखा है रोजाना। क्या लिखा है बच्चों, रोजाना। तो यहाँ है, सुनीता अपना रोजाना का काम स्वयं ही कर लेती थी। सुनीता अपना रोजाना काम स्वयं ही कर लेती थी। आगे है सड़क। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा लग रहा था। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा लग रहा था। टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर यानी एक ध्यान से। यहाँ हमें टुकुर टुकुर से वाक्य बनाना है। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। बच्चों क्या लिखेंगे हम, दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। व्यवहार, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों इसी तरह हम दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करके उसको यूज करके वाक्य बनाएंगे। बच्चों आप भी वाक्य बना सकते हैं। आप अपने आप भी ये जो शब्द दिए गए हैं उसके अपने आप ही स्वयं ही आप वाक्य बना सकते हो। वो मीनिंगफुल होना चाहिए या सही होना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह ऐसे नहीं कि मैंने जो कहा या मैंने जो बताया वो ही आप वाक्य लिखे। आप अपने आप से भी, अपने ओन से भी आप
वाक्य बनाकर लिख सकते हो। वो वाक्य मीनिंगफुल होने चाहिए। तो बच्चों इसी तरह हमें ये शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। तो आई होप बच्चों आपको मैंने ये जो लेसन 12 की एक्सरसाइज समझाई वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप अपने PT2 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखना और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करना। पेपर में सुंदर अक्षरों से लिखना, अच्छी राइटिंग से लिखना और सुंदर अक्षरों से लिखना, उसका रीड करके उसका जो सही आंसर आता है वो आप लिखना। आई होप बच्चों आपको ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।